हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जुलाई में जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है इंग्लिश का, वो पूरा सॉल्यूशन के साथ हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के पूरा पेपर देखते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। फुल सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन दिए रखे हैं, तो इनको हमें कंप्लीट करना है। कोई 5 करना है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, हु इज द नोबल विल बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है आपका, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। अगला है, व्हाट डिड द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। Describe the narrator experience as he flew the aeroplane into the storm. And why was the young seagull afraid to fly? And where did the ball go? And अगला है, what made the woman in the control center look at the narrator strangely? देखिए इस तरीके से कुछ 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इनमें से आपको कोई 5 का आंसर करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। देखिए इस तरह से कुछ इसका आंसर रहेगा कि हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। क्वेश्चन है आपका, आंसर है इसका, अकॉर्डिंग टू द पोएट द नोबल वाइल्ड बीस्ट इज द एशियन लायन। ही इज डिस्क्राइब्ड एज लार्ज, ट्वेनी एंड रोरिंग लाउड, हिज मैजेस्टिक एंड ट्रिफाइंग अपीयरेंस सिंबलाइज नोबेलिटी। इस तरीके से इसका जो है आंसर है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट कंपेल्ड द यंग शीगुल टू फ्लाई टू फाइनली फ्लाई। इसका आंसर है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट कंपेल्ड द यंग शीगुल टू फाइनली फ्लाई। तो क्या होगा इसका, द यंग शीगुल वाज एक्सट्रीमली hungry when he saw his mother holding a piece of fish. He divided for it out of hunger and discovered that he could fly. तो देखिए इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन कौन सा है आपका, व्हाट डिड द थीफ गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर है आपका, देखिए ये इसका आंसर, व्हेन हरी approached Anil for work, Anil told him clearly that he could not pay him for it. He asked Hari to cook so he can feed him and stay with him. But when he found out that the young boy didn't know how to cook, he taught him to cook and how to write his name. तो देखिए इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी हुआ। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका, फ्लाई इनटू द स्टॉर्म द नरेटर फेल्ट लॉस्ट एंड फ्राइटेंड, एवरीथिंग वाज डार्क एंड द कंपास स्टॉप्ड वर्किंग एंड ही कुडंट सी एनीथिंग अहेड, ही पैनिक्ड बट केप्ट गोइंग। तो देखिए इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाई वाज द यंग शीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका, द यंग शीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फियर्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, ही लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड वाज स्कैर्ड टू ऑफ फेलिंग डाउन इनटू द सी। इस तरीके से इसका आंसर रहेगा फिफ्थ क्वेश्चन का। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो देखिए यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए थे, यानी 5 यहाँ पर आपको करना था। तो देखिए फर्स्ट भी कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया हमारा, फोर्थ भी हो गया और फिफ्थ भी हो गया। इस तरीके से 5 क्वेश्चन के आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक से आपका, अरुण इज डॉट डॉट टालेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखिए अरुण जो है अपनी क्लास का सबसे लंबा लड़का है। तो इसमें क्या आएगा, इस फिलअप में ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका द आएगा। अरुण इज द
टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अगला है आपका वी डॉट डॉट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो इसमें मस्ट आएगा, वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अगला है ही नो द बॉय डॉट डॉट इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट। तो देखिए ही नो वह जानती है, द बॉय लड़के को जो जिसने क्या ब्लू शर्ट पहनी, तो इसमें क्या आएगा हु, यानी कि ही नो द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, यानी कि वह जानती है जिस लड़के ने ब्लू शर्ट पहनी है। तो इस तरीके से इसमें आपका हु आ जाएगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन है आपका डू एज डायरेक्टेड। तो देखिए पहला जो है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। तो देखिए यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर आपको शो दैट का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से बनेगा आपका, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। इस तरीके से आपका बन जाएगा। अगला है आपका इन द पार्क वर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। तो ये अरेंज द वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है सेंटेंस को, जो शब्द आपको इधर उधर दिए हुए हैं। तो किस तरीके से बनेगा, तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क यानी कि बच्चे पार्क में मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। इस तरीके से आपका अरेंज हो जाएगा सेंटेंस। अगला है आपका शी लिव्ड इन शिवपुरी, यानी कि वह, तो इसको चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, यानी कि इसको आपको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो क्या बन जाएगा, डिड शी लिव इन शिवपुरी। इस तरीके से बन जाएगा इंट्रोगेटिव, डिड शी लिव इन द शिवपुरी। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन था डू एज डायरेक्टेड, वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू अ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एज योर फैमिली इज मूविंग टू अनदर सिटी। तो यहाँ पर आपको एसएलसी के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ से इस तरीके से जो है आपकी एप्लीकेशन रहेगी, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाघाट। यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है, सब्जेक्ट किसके ऊपर से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसी को हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। तो यहाँ पर हम एसएलसी के लिए लिख रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। रिस्पेक्टेड सर, I beg to submit that my father has been transferred to Rewa. We are shifting to Rewa next month. Kindly issue my school living certificate. I have paid all my dues and returned the library books. Thanking you. Your obediently, जो भी नाम हो यहाँ पर क्लास। इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन लिखनी है एसएलसी के लिए। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो देखिए आपका इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन था, वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट किया। तो होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको यहाँ पर बताया है पूरा टेस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।